नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्लाइड यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ सीइंग, हियरिंग, थिंकिंग एंड डिफरेंशिएटिंग एबिलिटीज़ को हम और ज़्यादा खोल कर समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम देने के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हम जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं फ़िलवक़्त अपनी ज़िंदगी का इस दुनिया के अंदर उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए इन चीज़ों की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, तो आपको हम एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कि सीइंग, अल्लाह ताला ने देखने की एबिलिटी हमको दी है, तो किस तरीके से देखने से हम कितना फ़र्क महसूस करते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। आप देखिए, एक स्टूडेंट है, उसने है ना बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रॉ किया है, और एक हम देखते हैं कुछ लाइंस हैं, लेकिन लाइंस पे हम गौर करते हैं तो मीनिंगलेस लाइंस हैं वो। तो हम दोनों में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं देखने से कि ये ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ हुआ है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही नाजुक तरीके से, और उसके अंदर स्किल है और उसके अंदर ब्यूटी है कि ये है ना फ्लावर को ड्रॉ किया है, तो उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है मीनिंगलेस लाइन है, तो हम ये बेकार चीज़ है, हम इसको है ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते। तो देखने के बाद ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल है, कौन सी चीज़ बेकार है। तो उसी तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि एक आदमी बहुत मेहनत से है ना पैसा कमा रहा है, पसीना बहा रहा है और मेहनत करके कमा रहा है हलाल तरीके से, और दूसरे को हम देख रहे हैं कि वो लोगों की पिक पॉकेटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, छुप छुप के है ना आपके रश में जाके उनकी पॉकेट ना पिकअप कर रहा है। तो हम को महसूस होता है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। तो ये देखने से हमको अंदाज़ा होता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और जो अच्छी चीज़ है हम उसको इख्तियार कर सकते हैं, बुरी चीज़ से हम बच सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो उसी तरीके से हियरिंग है, सोचने की सलाहियत, सुनने की भी सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू ने दी है। तो अब एक बच्चा जो है बहुत ही क़िरात पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही लहन उसका बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ में पढ़ रहा है, तो हमको ऑटोमेटिकली हम है ना एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को कि एक्सेलेंट है, जो पढ़ रहा है बहुत ही अच्छा पढ़ा है, तबीयत है ना खुश हो जा रही है। तो ये सुनने के बाद महसूस हुआ हमारे को। तो सुनने की एबिलिटी कैसा अप्रिशिएट करती है चीज़ों को। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अप्रिशिएट की है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंशिएट कर रही है सॉन्ग्स में, स्पीच में, दोनों आवाज़ें हमारे, हम सॉन्ग भी सुने, कुछ देर के बाद हमने स्पीच भी सुना, तो हम डिफरेंशिएट करें कि भाई वो सॉन्ग था और ये स्पीच है। तो हियरिंग के ज़रिए से हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, और फिर उसके बाद हम उसको इख्तियार कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं बाय हार्ट से भी और दिमाग से भी हम उसको फैसला करते हैं क्या। और उसी तरीके से एक न्यूज़ आई है कि स्टूडेंट, फलां स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास पास हुआ, आपके रैंक लेके पास हुआ है, तो सुन के माँ बाप को और टीचर्स को और उनके दोस्तों को, बच्चे के है ना फ्रेंड्स को बहुत खुशी होती है। तो सुनने के बाद आदमी अप्रिशिएट करता है कि क्या चीज़ वो सुन रहा है, अच्छी चीज़ सुन रहा है जो खुशी पैदा करती है, या ऐसी चीज़ सुन रहा है जिससे आदमी को सैडनेस आती है। तो अगर वो फेल होता है, फेल की खबर मिलती है तो सैड होता है। तो हियरिंग जो है डिफरेंशिएट करता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, और वो दिल और दिमाग से वो अप्रिशिएट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइज़ और ईयर्स जो हैं विंडोज़ हैं, जिसके ज़रिए से चीज़ें इंसान के दिल और दिमाग में जाती हैं, तो फिर वो अप्रिशिएट और डिफरेंशिएट करता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ खुशी देने वाली है, कौन सी चीज़ गम देने वाली है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो हम अब एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं दुनिया के अंदर। और आगे जाते हैं हम एक्सप्लेनेटरी स्लाइड के अंदर, तो वही पावर ऑफ चॉइस के ताल्लुक से सूर्य दहर जो हमने अभी पढ़ी है, उसी का वो हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, के क्या मतलब है इसका कि हु विल बी ग्रेटफुल,
एंड हु विल बी अनग्रेटफुल। कौन है ना हमारा शुक्रगुजार होता है, एहसानमंद होता है, हमारा शुक्र करता है, और कौन नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है। तो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने अल्लाह ताला ने ये दी है, पावर दिया है कि आप चाहें तो मेरा शुक्र करो, थैंकफुल रहो, नहीं आप चाहते हैं कि थैंकफुल नहीं रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला को नाराज करना चाहते हैं, तो वो भी तुम्हारे को चॉइस दिया गया है। तो ग्रेटफुल रहेंगे, अल्लाह ताला को खुश करेंगे, राजी करेंगे उसकी इताअत करके, तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए जहन्नुम है। तो ये तुम्हारा अपना चॉइस होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। चुनाचे कहा गया इंडिपेंडेंट टू चूज, आप है ना आज़ाद हैं, आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जा रहा है कि गलत काम करें या अच्छा काम करें, बल्कि गुड भी आपके सामने है, बैड भी आपके सामने है कि जिसको चाहे आप ले लें। ओबीडियंट बनना चाहते हैं तो वो भी आप अल्लाह ताला के है ना इताअत कर सकते हैं, आप फर्माबरदारी कर सकते हैं, या डिसोबीडियंट रहना चाहते हैं, नाफरमानी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, चॉइस दे दिए हैं। क्यों? ये एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन में फोर्स नहीं किया जाता कि यही लिखो ये मत लिखो, बल्कि जो चाहे लिखो, जो चाहे ना लिखो, तुम्हारी अपनी मर्जी, उसके हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो उसी तरीके से दुनिया में भी फोर्स नहीं किया जाता। तो चुनाचे कहा गया कि नो फोर्स, इफ फोर्स्ड द स्पिरिट ऑफ एग्जाम इज लॉस्ट। तो फिर एग्जाम लेने का मतलब खत्म हो जाता है और मीनिंगलेस हो जाता है एग्जाम लेना। क्यों? फोर्सिबली आप लिखा रहे हैं, फोर्सिबली आप करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं या बुरा काम करा रहे हैं, तो ये गलत है, ये एग्जाम नहीं हो सकता, इसको एग्जाम नहीं बोलते ये। फिर और उसको जब चॉइस दिया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता है, तो फिर क्या होता है, इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट उसके अपने किए का होता है। उसने सही किया तो अच्छा रिजल्ट निकला, उसने बुरा किया तो बुरा रिजल्ट निकला। तो रिस्पॉन्सिबल इज मैन हिमसेल्फ, अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने तो अच्छा और बुरा बता दिया था, और चॉइस भी दे दिया था, पावर भी दे दिया था कि तुम अपने पावर से जो चाहे उसको चूज करो। सो ही विल बी अकॉर्डिंगली रिवॉर्डेड और पनिश, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। तो ये है एग्जामिनेशन हॉल, और ये एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनी जो है, हाँ हम जो है उनको हमको अल्लाह ताला ने बिल्कुल अच्छे और बुरे का फ़र्क बता दिया, और हमको आज़ाद छोड़ दिया कि जो चाहे तुम करो, और रिजल्ट निकलेगा उसके बाद। तो और मज़ीद डिटेल्स हम एक्सप्लेनेशन का आगे आएगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।